वेलकम यूनिफर जंगी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ये वीडियो मोस्टली निशान देव पर आधारित है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो UFC फाइट नाइट अदेसानिया वर्सेस इमामाव है, उसका टाइमिंग जो है वो लगभग 10:30 बजे रात को है। हम निशांत के बारे में बात करेंगे, उसके प्रो डेब्यूट के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए क्योंकि आप पछताएंगे नहीं। और अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है। ठीक है, अब बात करनी पड़ेगी निशांत की। सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। ये जो बात मैं आज कर रहा हूँ, ये बात मुझे कल करनी थी या फिर शायद उससे भी थोड़ी पहले करनी थी, क्योंकि निशांत डिजर्व मच मोर रिस्पेक्ट देन वी हैव गिवन हिम सो फार एंड इट इज़ टोटली माई फॉल्ट, सो आई एम सॉरी। इसके लिए आप थैंक्स बोल सकते हैं सत्या को, इसके लिए आप थैंक्स बोल सकते हैं उन 2-3 लोगों को जिन्होंने कमेंट किया निशांत के बारे में, और उसी वजह से ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। हम सभी को पता है कि निशांत देव ने पहले ही अपने फाइट में एल्टन विगिंस को नॉकआउट किया अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट में। पर क्या किसी इंडियन फाइटर का प्रोफेशनल फाइटर बनना बड़ी न्यूज़ है? नहीं। क्या किसी इंडियन फाइटर का पहली प्रोफेशनल फाइट जीतना बड़ी न्यूज़ है? नहीं। ये बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मेरे हिसाब से निशांत देव वर्ल्ड क्लास फाइटर है। अभी तक मोस्टली हम जिन इंडियन फाइटर्स के बारे में बात करते आए हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड क्लास नहीं है, और उनके हगने पे भी लोग वीडियो बना देते हैं। मैं क्या करूँ, बट निशांत के बारे में जो बनाना था वो मैंने नहीं बनाया, इसीलिए आई एम सॉरी। निशांत इज़ एक्चुअली वर्ल्ड क्लास। निशांत वर्ल्ड क्लास है क्योंकि कोई भी लड़का अगर ओलंपिक में जाता है और ब्रॉन्ज के लिए फाइट करता है ना, तो भी बहुत बड़ा फाइटर होता है। वो ब्रॉन्ज के लिए फाइट जीतना उससे भी बड़ी बात होती है। और हाँ, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि निशांत को वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिला था, बट अगर आप फाइट देखेंगे तो 100 में से 99 बार नहीं, 100 में से 100 बार आप जो फाइट देखेंगे तो आपको लगेगा कि निशांत ने ही वो फाइट जीती थी। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड एंड देयर शुड बी नो डाउट इन योर माइंड ऑल्सो दैट निशांत वन दैट ओलंपिक ब्रॉन्ज। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हम देखते हैं बॉक्सिंग की दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया में, उनमें से कुछ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कुछ सिल्वर मेडलिस्ट हैं और कुछ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आखिर कि अमेचर बॉक्सिंग अलग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मोर राउंड होते हैं, गार्ड नहीं होता है फेस पे, ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे ये सब पता है, पर जिस टैलेंट पूल से प्रोफेशनल बॉक्सर आते हैं उसी टैलेंट पूल से अमेचर बॉक्सर भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई अमेचर में अच्छा था तो वो एक्चुअली प्रोफेशनल में अच्छा हो जाएगा, बट उसके प्रोफेशनल में अच्छा होने के चांसेस होते हैं। जहाँ तक स्किल लेवल की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल में, तो देखिए ये बहुत कम टाइम वाली फाइट थी, 1 राउंड वाली फाइट थी, तो इससे ज़्यादा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। इसीलिए मैं वापस जाके उसकी ओलंपिक की जो फाइट थी वो देखी। यार ही इज़ फास्ट, ये भी है कि उसके पास पावर है, और अभी तक किसी फाइट में हमने उसको एडवर्सिटी में जाते हुए नहीं देखा है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अगर वो एडवर्स सिचुएशन में जाता है तो वो क्या करेगा। वी आर स्टिल येट टू फाइंड दैट आउट, बट लॉन्डे के पास पावर है एंड दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, जहाँ तक इसके प्रोमोटर की बात है, प्रोमोटर इसका एडी हर्न है, मैचरूम बॉक्सिंग का। एडी हर्न एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोमोटर है अगर उसके पास एक्चुअली अच्छा टैलेंट है। मैंने एडी हर्न को, एंथनी जोशुआ को ओलंपिक से ही हायर करते हुए देखा है और उसे बड़ा स्टार बनाते हुए देखा है। जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं, मुझसे कहते हो कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मेरी नज़र में एंथनी जोशुआ हमेशा ओवर रेटेड था, बट इस एंथनी जोशुआ जो मेरी नज़र में ओवर रेटेड था, दुनिया के सबसे बड़ा स्टार बनाने में अगर किसी का हाथ था तो वो एडी हर्न का था, और एडी हर्न ही निशांत देव का प्रोमोटर है। देखिए, एडी हर्न की प्रायोरिटीज़ में निशांत देव अभी बहुत ऊपर नहीं है, बट अगर वो कंसिस्टेंट रहता है तो वो बहुत ऊपर आ जाएगा, क्योंकि निशांत देव के साथ 140 करोड़ लोग भी आते हैं। बाकी ये अलग है कि इनमें से कोई भी पेपर भी नहीं खरीदने वाला, ब्रॉडकास्टिंग में ही देखेंगे हम। सो मैचरूम इज़ अ गुड प्रोमोटर। देखिए, निशांत की और इससे पहले जो इंडियन बॉक्सर जो प्रोफेशनल बने हैं उनकी तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि चाहे वो जितेंद्र कुमार हो, चाहे वो विजेंद्र कुमार हो, मैं ये नहीं कह रहा है कि दोनों के दोनों में टैलेंट नहीं था। मेरा मानना था कि उनमें भी काफ़ी टैलेंट था। विजेंद्र कुमार तो एक्चुअली निशांत देव से भी एक कदम आगे गया था। तो प्रॉब्लम टैलेंट में बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम अगर कहीं थी तो वो थी कि ये लोग ना दूसरे ओलंपिक के चक्कर में अपना काफ़ी सारा समय इन्होंने बर्बाद किया और प्रोफेशनल नहीं बने, क्योंकि प्रोफेशनल फाइट में कुछ कर दिखाने का दम तो इनको भी था। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि भाई विजेंद्र कुमार ने कही, विजेंद्र कुमार एशिया या फिर कह लें कि यूरेशिया से बाहर कभी नहीं गया। इसको और सिंपल वर्ड में कहें कि अगर बाहर उसने फाइट करी भी है ना, उसका नाम इस यूरेशिया ग्रुप के बाहर नहीं जानते हैं लोग। और अब उसकी इतनी उम्र हो गई है कि वी शुड नॉट थिंक दैट ही विल डू एनीथिंग एनी मोर। तो सिंपल सी बात है, ये सारे फाइटर अपने 30 पार करने के बाद प्रोफेशनल बने थे, और जब हम कॉम्बैट स्पोर्ट कवर कर रहे हैं तो हमें पता है कि 30 की उम्र पार करने के बाद हर फाइटर का ढलान चालू हो जाता है। और यहीं पे बात आती है निशांत देव की। निशांत देव इज़ जस्ट
24 years old. He will get more opportunities. He has more time to become superstar. If he has talent that he has. तो भैया अपन बस ऐसा है कि all the best to निशान देव. We are sorry we should have covered you earlier. We hope that you make us proud. Okay? All the best. आप भी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. ये था इंडियन फाइट जंकी. लड़ेंगे, जीतेंगे.